भर्ती घोटालों पर एक नजर डालें, जिस पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उत्तराखंड में नौकरी माफिया का बोलबाला है। पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और अन्य कई पदों पर नौकरी पाने के लिए लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार में गरीब और मध्यम वर्ग के हिस्से की नौकरी नहीं उन तक पहुंच पाती। ये नौकरी पैसे लेकर अमीरों को और सरकार के करीबियों को बेच दी जाती है। राहुल गांधी ने ऐसा कहा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि नौकरियों में भ्रष्टाचार उत्तराखंड की विधानसभा तक आ पहुंचा है। भर्ती परीक्षा पर परीक्षा रद्द हो रही है। मुख्यमंत्री सिर्फ जांच का आदेश देकर अपनी नाकामी से पल्ला झाड़ रहे हैं। राहुल ने कहा कि रोजगार की आस में बैठे हुए युवाओं के सपनों से खेलने वालों पर आखिर कार्रवाई कब होगी। ऐसी नाकाम सरकार पद पर बने रहने का अधिकार खो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भर्तियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस लड़ती रहेगी। तो उत्तराखंड विधानसभा में भर्तियों पर बवाल बढ़ चुका है। राहुल गांधी का भी आपने स्टेटमेंट सुन लिया। सवाल पूछने पर पूर्व स्पीकर और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने मान लिया कि मंत्रियों के करीबी नौकरी ले चुके हैं और उस पर लगे सवाल हैं कि जब एग्जाम ही नहीं हुआ तो नौकरी कैसे लग गई, और अब मांग उठने लगी है कि ऐसे नौकरी वालों के बाहर जाने का समय आ चुका है। विधानसभा में बीजेपी सरकार के मंत्रियों के करीबी नौकरी में लगे हैं। ये बात खुद पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने मान ली है, पर जब सवाल पूछा गया तो वित्त मंत्री ने जवाब भड़कते हुए दिया। एक तरफ कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि मंत्रियों के कुछ करीबी नौकरी पर लगे हैं, लेकिन जिस भर्ती को कांग्रेस बीजेपी सरकार का करप्शन बता रही है, उसी करप्शन की बात पर मंत्री जी भड़क गए। सुनिए क्या कहा प्रेमचंद अग्रवाल ने। आप अपने मुंह से निकालेंगे शब्दों के भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार बताइए कौन सा भ्रष्टाचार हुआ। 72 लोगों में नहीं रखा गया ना, कौन सा भ्ष्टाचार है बताइए ना। मंत्रियों के पीआर बिल्कुल रखे गए, बिल्कुल रखे गए। आप बताइए ना कौन सा भ्रष्टाचार से रखे गए। ये मैंने कहा ना नियम अनुसार आप जानकारी लीजिए। 27 दिसंबर 2021 को ज्वाइनिंग हुई। 5 महीने बाद वो तनख्वाह लेते हैं। 30 मार्च से 29 तारीख को आपको पोर्टफोलियो मिलता है वित्त का। तो आपके वित्त मंत्री के बनने के बाद ही इनको वित्त की अनुमति कैसे मिलती है? ये विधानसभा जवाब देगा, क्योंकि ये विधानसभा का क्या पूर्व वित्त सचिव अमित नेगी ने सिग्नेचर नहीं किए थे? ये विधानसभा जवाब देगा। अच्छा सर, पूर्व मुख्यमंत्री भी ये कह रहे हैं आपको नहीं लग रहा है कहीं गलती है कोई? एक पूर्व मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि उनके पास फाइल नियुक्ति को लेकर फाइल आई। प्रेमचंद अग्रवाल की माने तो कुछ लोग नौकरी पर लगे हैं, जबकि जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट अभी आना बाकी है। अब सवाल खड़ा होता है कि जब एजेंसी के एग्जाम का रिजल्ट आया ही नहीं तो मंत्री की करीबियों समेत 72 लोगों की नौकरी कैसे लग गई? यही सवाल विपक्ष भी पूछ रहा है। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के बयान से भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि उन्होंने विधानसभा की भर्ती परीक्षा आयोग से करवाने को फाइल में लिखा था। तो सवाल है कि भर्ती आयोग से क्यों नहीं करवाई गई? मुख्यमंत्री के नाते फाइल मेरे पास आई थी और मैंने ये कहा था कि इसकी जो भर्तियां हैं वो पारदर्शितापूर्ण और आयोग के माध्यम से होना चाहिए। ये मैंने उस समय आदेश किए थे। जो भर्तियां हुई हैं उन भर्तियों पर सरकार जांच भी कराए और अगर गलत तरीके से नियुक्तियां हुई हैं उन नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का काम करे और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। विधानसभा में मंत्रियों के करीबियों को नौकरी में रखने के लिए क्या नियम फॉलो हुए या नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई, ये जांच के बाद साफ होगा। पर मौजूदा हाल में अपने करीबियों को नौकरी लगाने की वजह से मंत्री ही सवालों में घिरते नजर आ रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।